लड़ा गया था। पुनर्गणना 1184 में किस किस के मध्य लड़ा गया? चालुक्य शासक भीम सेकंड के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज तृतीय की सेना के मध्य। फिर देखो ये कन्नौज है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, और यहाँ के शासक थे जिनका नाम था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल, और जयचंद गहड़वाल थे वो मौसेरे भाई थे, पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे किसके? पृथ्वीराज तृतीय के। और इनकी पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता, और कई कई जगह संयोजिता भी मिलता है, संयोजिता, संयोजिता या संयोगिता इनकी पुत्री थी। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनसे बहुत प्रेम करता था, और जयचंद गढ़वाल इनका स्वयंवर रचाया हुआ था। उस टाइम बहुत से राजा महाराजा राजकुमार इनके दरबार में आए हुए थे, और कहते हैं कि ये पृथ्वीराज तृतीय संयोजिता को उठा करके लाया था, उठा लाया या भगा लाया, और फिर इस संयोगिता से इन्होंने गंधर्व विवाह भी किया, विवाह किया था। और इस कारण जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज जो तृतीय था इनमें अनबन हो गई, अनबन हो गई। तो ये बात भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में अनबन क्यों हुई? ये कारण था उनकी बेटी थी, इसका नाम था संयोगिता, और बहुत ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और इसको ये उठा लाया था, भगा लाया, गंधर्व विवाह किया, इसलिए इन दोनों के मध्य अनबन हो गई थी। और देखो पृथ्वीराज जो तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? केमास या कदम दास, और इसके सेनापति या सेनाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था भुवन कमल। ये जो भुवन कमल है बहुत ही वीर योद्धा थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इनके शुरुआती दिनों में इनकी बहुत ही रक्षा की थी। एक जिम्मेदारी पूर्ण इन्होंने रक्षा कवच संभाला हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। तो इनको भी आपको याद रखना है। जिस प्रकार से गुरुड़ ने राम और लक्ष्मण की कहते हैं कि मेघनाथ के पास से रक्षा की थी, तो उसी प्रकार से भुवन कमल ने भी पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनों के प्रहारों से या दुश्मनों से रक्षा की थी। और अब इस साइड में देखो ये गजनी है, और गजनी का एक सूबेदार था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। और गोरी को 1173 में गजनी का सूबेदार बनाया था, सूबेदार बनाया। अब देखो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से अनबन होती है। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य क्या था? तो देखो सबसे पहले मोहम्मद गोरी था, इसका मेन जो उद्देश्य था इसका भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ये मेन उद्देश्य था किसका? मोहम्मद गोरी का। 1173 में ये गजनी का सूबेदार बना, और देखो सबसे पहले इसने भारत में इसने प्रवेश किया 1178 में, और इनको मूल राज द्वितीय ने आबू या अहिरावाड़ा के युद्ध में हराया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो हार थी
आबू या अहिरावाड़ा युद्ध की हार मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी, पहली पराजय। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले प्रवेश कब किया था, तो 1178 में मूलराज दिग्विजय को आबू या अहिरावाड़ा के युद्ध में हराया था। और ये जो हार थी ये मोहम्मद गोरी की पहली हार थी। अब देखो मोहम्मद गोरी हार गया इस युद्ध में तो, लेकिन उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने भारत पर एक छत्र राज करने की जो उसकी मंशा थी और उसको सही तरह से साबित करने के लिए, भारत पर अधिकार करने के लिए उसने काफी संघर्ष किए। अपनी सेना को फिर से गठित किया गया और फिर से इसने भारत पर अधिकार करने की, आक्रमण करने की वापिस सोची। तो आगे देखते हैं। देखो बात है 1191 ईस्वी की, ये मोहम्मद गोरी है और इस साइड में ये पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले बठिंडा पर अधिकार किया। वापस बात आया 1191 में, तो बठिंडा पर सबसे पहले अधिकार किया। बठिंडा का पंजाब में, और उस टाइम इसको बोलते तबर ए हिंद कहते, तबर ए हिंद। तो सबसे पहले तबर ए हिंद पर इसने अधिकार किया और इसकी बागडोर किसको सौंप दी, बागडोर सौंपी काजी जियाउद्दीन। काजी जियाउद्दीन को इन्होंने इस बठिंडे की बागडोर सौंप दी। और जैसे ही बठिंडे पर इसने अधिकार किया मोहम्मद गोरी ने, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक अणबण हो गई इस बठिंडे को लेकर के, बठिंडा को लेकर के। और ये देखो दिल्ली है, और दिल्ली का जो गवर्नर था उस टाइम पृथ्वीराज चौहान ने गोविंद राय को बना रखा था। गोविंद राय ये उस टाइम दिल्ली का गवर्नर था। तो कहते हैं कि 1191 में गोविंद राय और मोहम्मद गोरी की सेना है, ये आमने सामने होगी। और आमने सामने कहाँ हुई, आमने सामने हुई ये मैदान है जिसका नाम है तराइन। तराइन कहाँ है, जिला करनाल हरियाणा में। तो तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही इनको बैठाया गया था दिल्ली में, और मोहम्मद गोरी की सेनाएं आमने सामने हो गई। और कहते हैं कि गोविंद राय और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और भाले से कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने गोविंद राय के 2 दांतों को तोड़ दिया था। फिर गोविंद राय ने भी वापसी पलटवार किया, और पलटवार ऐसा किया कि मोहम्मद गोरी और इसकी सेना हार गई। और मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध में कब 1191 ईस्वी में हार गया। और मोहम्मद गोरी हार गया, वापस गजनी चला गया। लेकिन हारने के दौरान जब उसकी सेना जा रही थी तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इसका पीछा नहीं किया। और इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की उदारता थी, लेकिन कई कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। और अलग अलग ग्रंथों में, जैसे हमीर महाकाव्य है नयनचंद सूरी के द्वारा लिखा, इसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया था, 7 बार। फिर है ग्रंथ है सूरजन चरित्र, जिसके लेखक है चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि 21 बार मोहम्मद गोरी को
पृथ्वीराज चौहान तिर्क ने हराया था। परवन चिंतामणि कोश बेगतों के द्वारा लिखा गया। उन्होंने कहा है कि 23 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन जो निर्णायक जो लड़ाइयां थी वो 2 युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तो इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। हारने के बाद में मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला गया और 1 साल तक सेना का पुनर्गठन किया, सेना को एकत्रित किया और वापस उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने का निर्णय किया। तो कहते हैं कि बात है अब 1192 ईस्वी की और पृथ्वीराज चौहान है लाहौर